आज का जो विषय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस श्लोक में श्रवणम पर विशेष जोर दिया गया है। श्रवणम तो क्या है? श्रवणम, इस पर हम आज चर्चा विशेष करेंगे, लेकिन पहले हम इस श्लोक पढ़ते हैं। स्कंद 3 अध्याय 22 श्लोक संख्या 7। वो श्लोक इस प्रकार से है, जहां महाराज मनु कह रहे हैं कर्दम मुनि से, दृष्टया त्वयानुशिष्टोऽहं कृतस्यानुग्रहो महान् अपावृत्त हि कर्णरन्ध्रे जुष्टादिष्टयो सतिर्गिरः। अनुवाद इस प्रकार से है, सौभाग्य से मुझे आपके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है और इस प्रकार आपने मेरे ऊपर महती कृपा की है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने कान खोलकर आपके विमल शब्दों को सुन रहा हूं। बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने यहाँ पे तात्पर्य भी दिए हैं। और इसके पिछले श्लोक में महाराज मनु कर्दम मुनि से क्या कह रहे हैं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका दर्शन कर सका। और आपका दर्शन, आप जैसे ब्राह्मणों का दर्शन कौन कर सकता है? तो जो जिनका मन और इंद्रियां अपने बस में है, वो आप जैसे ब्राह्मणों का दर्शन कर पाता है। और साथ ही महाराज मनु कहते हैं कि मैं आपके चरण की धूलि को अपने सिर से स्पर्श करके और भी कृत्य कृत्य हो गया, धन्य हो गया। मेरे सौभाग्य का आज क्या कहना। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मैं तो एक तो चरण धूलि आपका लिया, आपका दर्शन किया प्रथम, उसके बाद आपका चरण धूलि लिया। तो पिछली बार हमने वैष्णव दर्शन और वैष्णव के चरण धूलि कितने महत्वपूर्ण है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज जो हम कर रहे हैं, आगे जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? तो सौभाग्य से मेरा सौभाग्य का उदय हुआ है, जिसके कारण मुझे आपका दर्शन मिला, आपका चरण धूलि मिला और आपके द्वारा उपदेश मुझे प्राप्त हुआ। और इस प्रकार मेरे पर आपने बहुत बड़ी कृपा की है। और इसलिए महाराज मनु कहते हैं कि मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा अवसर उन्होंने मुझे प्रदान किया, जिससे मैं आपका दर्शन कर सका, आपका चरण धूलि ले सका, और साथ ही आपके द्वारा जो विमल, बहुत ही पवित्र करने वाला जो शब्द है, जो व्यक्ति को हित पहुंचाने वाला जो शब्द है, वाणी है, उसको मैं श्रवण कर सका। ये इसके लिए भगवान को धन्यवाद करते हैं। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पहले इच्छुक व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और तब अत्यंत उत्सुकता के साथ उपदेश प्राप्त करना चाहिए और तदनुसार कार्य करना चाहिए। दो बातें महत्वपूर्ण बता रहे हैं यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, और साथ ही ये बता रहे हैं कि गुरु, प्रामाणिक गुरु की खोज करना, और फिर प्रामाणिक गुरु जब मिल जाए तो उनका जो उपदेश है, उस उपदेश को अपने में उतारना, यानी उनके उपदेश के अनुसार रिएक्ट करना, कार्य करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उपदेश सुनना मात्र काफी नहीं है, उपदेश सुनने के साथ साथ वैसा व्यवहार करना भी अनिवार्य है। यहां लिख रहे हैं, और इसलिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि यह दो तरफी यानी पारस्परिक सेवा है। पारस्परिक सेवा क्या है? तो गुरु से सुनना या वरिष्ठ वैष्णवों से सुनना और फिर उसके तदनुरूप, उसके अनुसार रिएक्ट करना, कार्य करना। तो प्रामाणिक गुरु या साधु पुरुष सदैव अपने पास आने वाले को ऊपर उठाने के लिए इच्छुक रहते हैं, है ना? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति माया के मोह से वशीभूत है और वह अपने मुख्य कर्तव्य कृष्ण भक्ति को भूलता रहता है। अतः साधु पुरुष
चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संत स्वरूप बन जाए। प्रत्येक साधु पुरुष का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक भूलक्कर सामान्य पुरुष में कृष्ण भक्ति जागृत करे। प्रभुपाद यहाँ पर एक प्रकार से निर्देश दे रहे हैं, प्रत्येक वैष्णव को निर्देश दे रहे हैं कि उसका एक कर्तव्य है कि जो सब भक्ति के कार्यों को भूल चुके हैं उनको अपने उपदेश के द्वारा उनके अंदर पुनः श्री कृष्ण की भक्ति को जागृत करें, जगाएं, भूला हुआ है उसको याद दिलाएं। और ये सभी साधु पुरुषों का ये कर्तव्य है और साधु पुरुष करते भी हैं। जो वैष्णव होते हैं और निश्चित रूप से उनके पास जब कोई आते हैं और उनसे जिज्ञासा करते हैं तो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर वो चाहते हैं कि यह व्यक्ति इस दुविधा से बाहर निकले। जो भी डाउट करते हैं व्यक्ति उसको क्लियर करते हैं और चाहते हैं कि ये इस दुविधा से बाहर निकले और कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से अपने को लगाए। और ऐसा कर वो बहुत प्रसन्न होते हैं, चाहे वो वरिष्ठ भक्त हो चाहे गुरु ही हो। हमेशा आप लोग देखते भी हैं गुरु महाराज को जब भी लेक्चर होता है, खैर हमारे इस्कॉन में तो परंपरा ही है, जब भी महाराज कुछ बोलते हैं उसके बाद जरूर कहते हैं कुछ प्रश्न है तो पूछिए। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर होता है श्रोताओं के लिए। और आगे अब इसके तात्पर्य में आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मनु ने कहा चूंकि कर्दम मुनि ने उन्हें उपदेश प्राप्त हुआ है, कर्दम मुनि से उन्हें उपदेश प्राप्त हुआ, अतः वह कृत्य कृत्य हो गए। कृत्य कृत्य क्या मतलब होता है कि इसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, यानी जितने भी उनके कहते हैं कि भाग्य है वो सारे भाग्य का उदय हो गया। धन्य धन्य हो जाना, कृत्य कृत्य का मतलब धन्य धन्य हो जाना। मतलब इससे बड़ा और कोई उपकार हो नहीं सकता जब कोई व्यक्ति भगवान के विषय में या फिर उसके कर्तव्य के विषय में उसको बताया जाए। जब किसी व्यक्ति को उसके कर्तव्य के बारे में बताया जाता है तो वास्तव में समझा जाए कि ये उसके लिए सबसे बड़ा उपकारी बातें हैं। इससे बड़ा उसके लिए उपकार की कोई बात नहीं है। जो कर्तव्य, कर्तव्य का अर्थ समझ सकते हैं धर्म से है। व्यक्ति को जब हम धर्म के बारे में बताते हैं, धर्म का ही पर्यायवाची शब्द कर्तव्य है। जैसे एक मनुष्य का धर्म क्या है, तो सबसे पहला धर्म तो यही है कि भगवान की सेवा करें। यह मूल धर्म है, या यूं कहें कि श्रेष्ठ धर्म है, या दूसरे शब्द में कहें कि ये सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। तो वैसे तो प्रत्येक जीवात्मा कर्तव्य है, लेकिन खासकर मनुष्यों के लिए तो ये प्रथम कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा में अपने को पूर्ण रूपेण समर्पित कर दे। यही धर्म भी है और इसी को सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है भागवत में। सबई पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षज। अधोक्षज मतलब विष्णु भगवान की सेवा करना, भक्ति करना, ये श्रेष्ठ धर्म है, यानी श्रेष्ठ कर्तव्य है। बाकी सारे जितने भी कर्तव्य हैं वो सब गौण कर्तव्य हैं। कुछ भौतिक संबंधी कर्तव्य हैं, कुछ आध्यात्मिक में भी और कर्तव्य हैं, उसको कर सकते हैं, धर्म कह सकते हैं। क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। धर्म तो इतने प्रकार के हैं जिसके बारे में कह नहीं सकते, बहुत है धर्म। धर्म यानी कर्तव्य। लेकिन श्रेष्ठ कर्तव्य के बारे में शास्त्र निरूपण करता है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है। तो वो कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। और इसी बात को भगवान कृष्ण गीता में भी अर्जुन से यही बात कह रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ यही है कि अपने सारे जो कर्तव्य हैं, भगवान की सेवा के अलावे जितने भी आपके कर्तव्य हैं, जितने भी और धर्म हैं, उस सारे धर्मों को परित्याग करिए और आप भगवान कहते हैं कि मेरे शरण में आओ, यानी मेरी भक्ति करो। ये श्रेष्ठ कर्तव्य है। तो कहने का अर्थ यह है कि कर्तव्य यही है कि जब हम श्रेष्ठ भक्तों से सुने और उसको सुनकर उसके अनुसार कार्य का पालन करें। तो कानों से संदेश प्राप्त करके वो अपने को भाग्यशाली मान रहा है। कौन? महाराज मनु। महाराज मनु अपने को भाग्यशाली मान रहे हैं
कि आज मेरे कान जो भगवान ने दिए हैं, या इस शरीर में जो कान है, इस कान की वास्तव में सार्थकता यही है कि हम किसी वरिष्ठ भक्तों से भगवान के विषय में कुछ सुन रहे हैं। कान की इसी की सार्थकता है। और इसलिए यहां इसका विशेष उल्लेख है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से कान खोलकर संदेश सुनना चाहिए। कान बंद करके संदेश नहीं सुनना चाहिए। कान बंद करके संदेश सुनने का अर्थ क्या? कान बंद करके संदेश सुनने का अर्थ यह है कि आपने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, यानी उसको अपने अंदर रोक के नहीं रखा। और दूसरी बात कि जो आपने सुना भी, उसको वहां से जाने के बाद सबको वहीं भूल के आ गए, छोड़ कर आ गए। बाद में याद भी है कि हमारे गुरु ने ये बोले थे, लेकिन उसको हमने किया नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसे उपदेश सुनने का कोई लाभ नहीं मिलता। फिर वैसे लाभ तो है, लेकिन पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए यहां प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से कान खोलकर श्रवण करना चाहिए। लेकिन इसे कैसे प्राप्त किया जाए? तो मनुष्य को कानों में से दिव्य संदेश ग्रहण करना चाहिए, जिसको कर्ण रंध्र शब्द अर्थ का अर्थ यही है। कर्ण रंध्र शब्द का अर्थ है कान के छेदों के माध्यम से क्या करना। यहां प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण लाइन बता रहे हैं। गुरु की कृपा शरीर के अन्य किसी भाग से न प्राप्त होकर केवल कानों से प्राप्त होती है। यदि किसी को अपने गुरु की कृपा प्राप्त करना है, कृपा चाहिए, तो वो कैसे मिल सकता है? बाकी अन्य विधियों से नहीं मिल सकता। मसलन उनके चरण स्पर्श करेंगे, ठीक है, कर सकते हैं, प्राप्त होगा, लाभ होगा, लेकिन पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। चाहे गुरु के आप उच्छिष्ट ग्रहण करें, लाभ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। सबसे ज्यादा लाभ यदि प्राप्त करना है तो यह है कि गुरु द्वारा जो कहा गया वचन है, वाणी है, उसको जब हम कानों से प्राप्त करते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो पूर्ण लाभ होगा, अन्यथा संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि गुरु कुछ धन लेकर बदले में कान में कोई मंत्र दे, जिसके ध्यान से 6 महीने में ही सिद्धि प्राप्त करके ईश्वर बना जा सकता है। अब प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो कान फूका गुरु होता है उसके बारे में। कई ऐसे भी होते हैं जो धन लेते हैं और कान में कुछ मंत्र फूक देते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इससे कोई लाभ फिर नहीं होने वाला। और वो कहता है कि 6 महीने में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी आपकी, जाइए, और इतना पैसे चार्ज है, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख है, ये दे दीजिए और आपको कान में मैंने दीक्षा दे दिया, मंत्र दे दिया, अब आप शुद्ध हो गए, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, भगवत धाम चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कान से ऐसी ग्राह्यता नकली है। वास्तविकता तो यह है कि प्रामाणिक गुरु जानता रहता है कि मनुष्य किस प्रकार का है और कृष्ण भावनामृत में कैसे कार्य कर सकता है, अतः वह उसी प्रकार से उसे उपदेश देता है। वह उसे कान में चुपके से नहीं वरन सबों के समक्ष उपदेश देता है। वास्तव में उपदेश किसी एक को नहीं देते, उपदेश तो सबके लिए होता है, और किसी एक को कान में नहीं कहते। उपदेश किसी एक का व्यक्तिगत नहीं होता, उपदेश हमेशा ही सामूहिक होता है। इंस्ट्रक्शन, आदेश व्यक्तिगत होता है, उपदेश सबके लिए होता है, आदेश व्यक्तिगत होता है। और प्रभुपाद कहते हैं तुम कृष्ण भक्ति में अमुक अमुक कार्य के लिए उपयुक्त हो, तुम इस प्रकार कार्य कर सकते हो। गुरु फिर आदेश, जो आदेश देते हैं उसमें खास इंडिविजुअल किसी एक शिष्य के लिए अलग आदेश हो सकता है। और वो कैसे हो सकता है? तो उसके अनुरूप, उसके नेचर के अनुरूप, उसके लिए हितकर जो होगा वो, और वो जो कर सकता है ऐसा आदेश गुरु उसे प्रदान करते हैं और वो फिर शिष्य को करना होता है। किसी व्यक्ति को श्री विग्रह के कमरे में कृष्ण भक्ति करने को कहा जा सकता है। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, किसी शिष्य को कह सकते हैं कि आप विग्रह सेवा करिए, और किसी को कह सकते हैं कि आप साहित्य संपादन करिए, ग्रंथ लिखिए।
किसी को उपदेश देने और अन्य किसी को रसोई घर प्रबंध करने को कहा जा सकता है। किसी को कह सकते हैं कि आप प्रवचन करिए, प्रवचन कर सकते हैं। किसी को कह सकते हैं कि आप किचन में जाके सेवा करिए, भगवान की, भगवान के लिए प्रसाद बनाइए, चाहे वो डीटी किचन हो या डिवोटी किचन हो, दोनों में से किसी में कह सकते हैं कि वहां जाकर सेवा करिए। कृष्ण भक्ति में कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न विभाग हैं और गुरु व्यक्ति विशेष की क्षमता को जानते हुए उसे इस प्रकार शिक्षा देता है कि वह पूर्ण बन सके। अब ये 4 प्रकार 5 प्रकार के यहाँ पर निर्देश के बारे में प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए जो किचन में काम करता है, किचन में सेवा करता है, वो निम्न कोटि के वैष्णव है और जो प्रवचन करता है वो श्रेष्ठ वैष्णव है, ऐसा नहीं है। अथवा जो विग्रह सेवा करता है वो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा भी नहीं है। सिद्धि इस चारों प्रकार की सेवाओं में से किसी भी सेवा करके भगवत धाम जाया जा सकता है। चाहे कोई किचन में करे, चाहे कोई प्रवचन करे, चाहे कोई अन्य सेवा करे अथवा डीटी सेवा करे, कुछ भी करे, गुरु के आदेश के अनुसार यदि कोई भी सेवा करते हैं और पूर्ण मनोयोग से करते हैं तो उसे वही लाभ प्राप्त होगा जो अन्य सेवा से प्राप्त होता है। ये बात खास ध्यान रखने की है। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करके आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। जिस प्रकार अर्जुन ने क्या सेवा किया था भगवान का, तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। अर्जुन ने अपने सैन्य कौशल से कृष्ण की सेवा की। अर्जुन को सैन्य क्षत्रिय था तो लड़ करके भगवान की सेवा की, भगवान की आज्ञा का पालन किया ना अर्जुन ने, तो लड़ करके उन्होंने किया। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा किया। इसी प्रकार कोई कलाकार अपने गुरु के निर्देशन में कलात्मक कार्य करते हुए सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और यदि कोई व्यक्ति साहित्य में रुचि रखता है तो वह गुरु के निर्देशन में लेख अथवा कविताओं की रचना करके भगवान की सेवा कर सकता है। मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने के संबंध में अपने गुरु से संदेश ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गुरु ऐसा उपदेश देने में पटु होते हैं। तो जो क्षमता जिसकी है उसके अनुसार अपने गुरु से आदेश लेना चाहिए। अब यहाँ कई व्यक्ति ये कह सकते हैं कि गुरु से हमें मिलना तो होता नहीं और कभी पर्सनल आदेश मांगते भी हैं तो वो उस प्रकार से देते नहीं हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, बेशक गुरु नहीं देते हैं पर्सनली, लेकिन गुरु अपने काउंसलर के माध्यम से, अपने वरिष्ठ शिष्यों के माध्यम से हम तक वो सेवाएं पहुंचाते हैं और फिर हम उस सेवा को करते हैं। उदाहरण स्वरूप समझिए कि गुरु के जो आज्ञाकारी शिष्य हैं वो हैं, मान लीजिए हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, गोपेश्वर प्रभु हैं, और वो जब किसी सेवा के लिए आपको कहते हैं तो समझना चाहिए कि ये गोपेश्वर प्रभु नहीं कह रहे हैं बल्कि हमारे गुरु का आदेश है। आदेश माध्यम आ रहा है गोपेश्वर प्रभु के माध्यम से। माध्यम टेम्पल प्रेसिडेंट के माध्यम हो सकता है, लेकिन ये आदेश समझना चाहिए गुरु के द्वारा आ रहा है। और इस प्रकार जो भी टेम्पल कमांडर हमें आदेश करते हैं उसको गुरु का आदेश मानकर हमें सेवा में पूर्ण रूपेण तल्लीन रहना चाहिए, लगना चाहिए। ऐसा करने से वही सफलता प्राप्त होगी जो गुरु के आदेश से मिलेगी। माध्यम बनते हैं, बीच के माध्यम बनते हैं। अब या तो टेम्पल प्रेसिडेंट हो, टेम्पल कमांडर हो, या टेम्पल कमांडर भी किसी को अलॉट करते हैं कोई सेवा कि आप इस विभाग को देखिए। अब उस विभाग के वो हेड हैं, वो जब किसी को सेवा के लिए कहते हैं तो वो भी सेवा जो होगा वो गुरु के द्वारा दिया गया ही सेवा माना जाएगा और समान रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें इसको डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। हाँ, अवसर मिले तो सीधे हमें गुरु से भी सेवा के लिए मांगना चाहिए, याचना करना चाहिए, इच्छाएं करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कर सकते हैं। तो हो सकता है परिस्थिति जन्य गुरु कह सकते हैं कि आप टेम्पल कमांडर से मिलिए, वो आपको सेवा देंगे एज वेल। इसको स्वागत करना चाहिए। ये यहां पर प्रभुपाद अपनी शिक्षाओं में ये बात यहां पर बता रहे हैं। तो गुरु द्वारा उपदेश और शिष्य द्वारा निष्ठा पूर्वक उसका पालन के संयोग से समूची प्रणाली पूर्ण बन जाती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवद गीता की श्लोक व्यवसायत्मिका बुद्धि की व्याख्या में कहते हैं कि जो आत्मिक उन्नति चाहता है उसे चाहिए कि अपने गुरु से आदेश प्राप्त करे
कि उसका विशेष कार्य क्या है। उसे विशेष उपदेश को श्रद्धा पूर्वक संपन्न करना चाहिए और उसी को अपना सर्वस्व समझना चाहिए। शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह अपने गुरु से प्राप्त उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करे, इसी से उसे सिद्धि मिलेगी। मनुष्य को कानों से गुरु का संदेश ग्रहण करने में सतर्क रहना चाहिए और उसे श्रद्धा पूर्वक निष्पन्न करना चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। तो पूरे व्याख्या में प्रभुपाद एक बात पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, और वो बात क्या है? तो गुरु से श्रवण करें। इसमें प्रमुख बात यह है कि हमें गुरु से श्रवण करना है। तो इस श्रवण के बारे में बहुत अधिक विस्तार से कई जगह बताया गया है। श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्रवणम चाहे हम गुरु के माध्यम से श्रवण करें अथवा गुरु के जो वरिष्ठ शिष्य है उनके माध्यम से श्रवण करें, श्रवण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, नवधा भक्ति में भी प्रहलाद महाराज भी नवधा भक्ति में जो बता रहे हैं उसमें भी यही बात, सब शुरुआत कहां से होती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। इसमें देखिए श्रवण से प्रारंभ है। नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति है, उसमें सबसे पहला अंग श्रवण बताया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो 9 प्रकार की भक्ति है उसमें से प्रथम है श्रवणम। तो श्रवणम भगवान के पवित्र नाम अथवा गुण लीला रूपों के विषय में श्रवण करना भक्ति का शुभारंभ माना जाता है। शुभारंभ, भक्ति का जो आरंभ है वो श्रवण से प्रारंभ होता है। यदि श्रवण नहीं रखेंगे प्रारंभ में, बाकी और अंग सब निर्भर करेगा श्रवण पर। जिनकी श्रवण करने की क्षमता दृढ़ है, स्ट्रांग है, या ध्यान पूर्वक जो श्रवण करते हैं, वो बाकी जितने भी अंग हैं भक्ति के, वो सारे अंग का पालन कर सकते हैं। जिनकी श्रवण शक्ति नहीं है, जो श्रवण नहीं करते, सुनते नहीं है चाहे किसी से भी, तो वो बाकी अंग का भी पालन नहीं कर सकते। जिनका चित्त श्रवण करने में अस्थिर नहीं है, जो ध्यान पूर्वक 1 घंटे 1.5 घंटे बैठकर श्रवण पूरे तरीके से नहीं कर सकते, तो बाकी अंग कुछ भी नहीं कर सकते। न वो व्यक्ति कीर्तन कर सकता है, न स्मरण कर सकता है, न पाद सेवन कर सकता है, न अर्चनम कर सकता है, न वंदनम कर सकता है, न दास्यम तो भाव आ सकता है। कुछ नहीं हो सकता उससे। इसलिए श्रवणम के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है भागवत में भी और भी अन्य जगह, बहुत जगह बताया गया है। तो देखिए, भागवत में ही शुरू से हम 1-2 सिर्फ स्कंद से 2-3-4 श्लोक देखते हैं उदाहरण के स्वरूप में, कि देखिए श्रवण के बारे में क्या क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहला आता है पहला स्कंद 2 अध्याय 12वां श्लोक। देखिए उसमें क्या कह रहे हैं। 14वां श्लोक। अवय निमाई प्रभु म्यूट कर दीजिए, आपका म्यूट नहीं है। मैं कर देता हूं। म्यूट रखिए प्रभु। हाँ, तो क्या कहते हैं, सुध गोस्वामी का ये कथन है, प्रथम स्कंद 2 अध्याय 14वां श्लोक। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पते। देखिए क्या कह रहे हैं, अतएव मनुष्य को क्या करना चाहिए? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर क्या करना चाहिए? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। पहला श्रोतव्य, सबसे पहले क्या है? श्रवण करिए। उसके बाद कीर्तितव्य, कीर्ति करिए, कीर्तन करिए। फिर ध्यान करिए। फिर क्या? पूज्यश्च यानी पूजा करिए।
किनका? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, जो भक्तों के रक्षक है। सात्वताम पति, सात्वताम पति है ऐसे भगवान का सबसे पहले क्या करिए? श्रवण करिए, है ना। अब इसी में देखिए, पहले स्कंद दूसरे अध्याय के 7वां श्लोक में भी इसी बात को कहते हैं। श्रृणतां स्वकथा कृष्ण, फिर इसमें श्रृणतां, श्रवण करिए, क्या? कथा, कृष्ण का पुण्य श्रवण कीर्तन, प्रत्येक के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान कृष्ण के उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग को हटाते हैं। किसको? जो श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं। पहला श्रवण आया। इसी तरह देखिए प्रथम स्कंद 8वें अध्याय के 36वां श्लोक, उसमें क्या कह रहे हैं? ऐसे आपको कई जगह पूरे भागवत में मिलेंगे जहां पर इस बात को बताया गया है। शृण्वन्ति गायन्ति गृणत्य भीक्षणसः, इसमें पहला शब्द है शृण्वन्ति, श्रवण करिए। किसका? भगवान के कार्यकलापों का श्रवण करिए। अब देखिए दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 5वां श्लोक, यहां पर क्या कहते हैं? तस्माद् भारत सर्वात्मना भगवाननीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पहले सुध गोस्वामी बताए थे, अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या? श्रोतव्य, श्रवण करिए, क्या? भगवान की महिमा का गायन करिए। फिर है ना, उसका देखिए दूसरे स्कंद दूसरा अध्याय 37वां श्लोक, इसमें भी 36 है 37 है। यहां भी यही बात बता रहे हैं। देखिए तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यो भगवान नृणाम। हर जगह एक बात रिपीट बार बार कर रहे हैं सुध गोस्वामी। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं हे राजन, इसलिए सुखदेव गोस्वामी हे राजन, यह आवश्यक है प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव भगवान हरि का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरण, 3 चीज उसमें सबसे प्रथम बता रहे हैं श्रोतव्य, श्रवण करिए। और लगातार श्लोकों में बता दे, ये 36वां श्लोक था दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 36वां, और फिर 37वें श्लोक में फिर कह रहे हैं पिबन्ति ये भागवत आत्मानः सताम कथामृतम श्रवणा पुटेषु संभृतम। भगवान कथा को फिर से बोल रहे हैं कि श्रवण करिए, लगातार। अभी बोल रहे हैं श्रवण करिए, फिर बोलते हैं श्रवण करिए। कथामृतम श्रवण पुटेषु, श्रवण पुटेषु का मतलब श्रवण के जो कर्ण इंद्रियां हैं, कर्ण के छेद हैं, उस छिद्र से भगवान पुरुषोत्तम के, भगवान कृष्ण की कथाओं को श्रवण करिए। तो इस प्रकार से, और देखिए जो श्रोता हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं। भगवान भागवत के श्रोता जो परीक्षित महाराज हैं, आप लोगों को एक चीज पता है, जो नवधा भक्ति है 9 अंगों से, उस 9 अंग के एक एक आचार्य हैं जिन्होंने एक अंग के पालन करके उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, भगवत प्राप्ति की। जैसे श्रवणम के आचार्य परीक्षित महाराज हैं। इसके विषय में सुखदेव गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, और वह श्लोक बना करके भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंघ्रिभजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्त्वाभिवंदने कपिपतिर्दास्यस्थ संख्येऽर्जुन सर्वस्वात्मनिवेदने बलिर्भूत कृष्णाप्तिरेषां परम। इसमें बता रहे हैं कि कौन कौन से व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने नवधा भक्ति के कौन से अंग के पूर्ण रूप से पालन करके सिद्धि प्राप्त की, यानी भगवत प्राप्त की।
तो उसे बताते हैं कि परीक्षित महाराज श्रवण मात्र करने से परीक्षित महाराज सिद्धि प्राप्त किए, भगवत धाम गए, भगवत प्राप्ति की। कीर्तन करने से सुखदेव गोस्वामी मात्र कीर्तन किए, कथा वाचन किए, उससे उनको भगवत प्राप्ति हुई। स्मरण, प्रहलाद महाराज स्मरण मात्र करते थे। लक्ष्मी जी पाद सेवन करते थे, सिर्फ भगवान का चरण दबाए, उससे उनको सिद्धि मिली। और अर्चन, पृथु महाराज विग्रह पूजा करके सिद्धि प्राप्त किए। अक्रूर जी वंदना करके, प्रार्थना करके, वंदना करके मात्र, उससे उनको सिद्धि प्राप्त हुई। हनुमान जी भगवान की मात्र सेवा किए और कुछ नहीं किए, मात्र सेवा किए, सेवक। और अर्जुन सखा के भाव में, सख्य के रूप में अर्जुन, और आत्मनिवेदन के रूप में बलि महाराज ने आत्मनिवेदन कर दिया, संपूर्ण दान कर दिया, इससे उनको सिद्धि मिल गई। तो ये जो 9 अंग है, उस 9 अंग के एक एक अंग के पालन करने से ये उनका सिद्धि प्राप्त हो गई। लेकिन उनका तो हो सकता है, हमारा थोड़ी हो सकता है। यदि हम सिर्फ श्रवण करेंगे तो सब कुछ संभव नहीं है कि श्रवण करने मात्र से हो जाए। श्रवण तो कर ही रहे हैं कई सालों से, कितना परिवर्तन हुआ। तो उसके लिए ये खास कहा जा रहा है ये कि श्रवण आवश्यक है, अति आवश्यक है। नवधा भक्ति के सबसे प्रथम जो बिंदु है वो श्रवण है। श्रवण के बाद बाकी चीज हम सब कर सकते हैं, क्योंकि श्रवण नहीं करेंगे तो बाकी चीज नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्रवण अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें परीक्षित महाराज देखिए श्रवण के विषय में क्या कहते हैं। ये परीक्षित महाराज का कथन है। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। 2:8-4 दूसरे स्कंद 8वें अध्याय 4था श्लोक। परीक्षित महाराज कहते हैं जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं। देखिए परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं, ये देखिए, ये मैं क्यों ये बात बता रहा हूं, ये श्लोक क्यों कोट कर रहा हूं, इसलिए कि श्रवण के जो आचार्य हैं, यानी श्रवण से जिनको सिद्धि प्राप्त हुई परीक्षित महाराज, वो परीक्षित महाराज बता रहे हैं। निश्चित रूप से वो अपना अनुभव भी इसमें डाल रहे हैं। और इसलिए जो जिस विषय से आचार्य है, स्पेशलिस्ट है, वो जब कोई बात कहता है तो हमें उस बात को गंभीरता से लेते हैं और लेना भी चाहिए। इसलिए परीक्षित महाराज यहां पर कह रहे हैं इसको हमें गंभीरता से समझना चाहिए और लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने का क्या अर्थ है? भागवत को कैसे ग्रहण करेंगे? ग्रहण करने का अर्थ है जो आपने सुना और उसको आपने करना शुरू कर दिया, उसको कहते हैं गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना। सुना और किया, सुनने के बाद उसको भूल नहीं गए या छोड़ नहीं दिए। यदि छोड़ दिए तो उससे लाभ तो मिलेगा लेकिन उतनी लाभ नहीं मिलेगा। तो जो गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं तो उसको होता क्या है, तो उनके हृदय में अल्प समय में ही, थोड़े से समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। जैसे परीक्षित महाराज के हृदय में प्रकट हो गए मात्र 7 दिन कथा श्रवण करने से। हालांकि 7 दिन कथा श्रवण के बाद तुरंत आकर सर्पदंश नहीं लिया था परीक्षित महाराज को। आप लोगों ने सुना होगा परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी से कथा श्रवण किए तो श्रवण करने के बाद फिर गए घर, और घर पर जाकर उनसे उनकी माता कहती हैं कि आपने जो कथा सुने हो वो मुझे सुनाओ। सोचिए कैसी माताएं थी जिनको ये पता है कि मेरे पुत्र की पुत्र का मृत्यु बिल्कुल सन्निकट है, निकट है, कभी भी होने वाला है। फिर भी वो कह रही हैं कि आपने जो कथा सुना है वो मुझे सुना दो, तब मृत्यु को जाना। बहुत बड़ी शिक्षा है, हर माता पिता के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। अब इससे बड़ा संकट क्या हो सकता है एक माता के लिए जिसका पुत्र मृत्यु के बिल्कुल निकट हो और उस पुत्र से आग्रह करते हैं कि तुमने जो अभी अभी शिक्षा ग्रहण किया वो मुझे सुना दो।
इससे एक बात यह भी स्पष्ट होता है, जब भी हम गुरु के द्वारा उपदेश ग्रहण करें, शिक्षाएं लें, तो अपने तक सीमित न रखें, तुरंत दूसरे तक पहुंचा दें। दूसरे को कहें जाकर क्या सुना है हमने और क्या सीखा है, क्या करने जा रहे हैं, यह भी जाकर बोलिए। और यहां यह बात स्पष्ट होता है। तो परीक्षित महाराज ने अपनी माता को भागवत सुनाए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि संपूर्ण भागवत नहीं सुनाए, संक्षेप में सुनाए। जो 7 दिन की घटना थी वो कुछ घंटों में उनको सुनाए माता को, क्योंकि पूरा तो समय था नहीं उनके पास और पूरी भागवत सुनानी थी माता को। इसलिए एक संक्षेप में मुख्य मुख्य बिंदु उन्होंने अपनी माता को सुना दिए। और उसके बाद परीक्षित महाराज को तक्षक ने आके डसा और फिर वो शरीर का परित्याग किया। तो ये शिक्षा, इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। चाहे हम किसी भी स्थिति में हो, जब कोई हमसे कुछ जिज्ञासा करने आए तो हमें मौन नहीं रहना चाहिए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उसमें हमें तुरंत उनको उसके जिज्ञासा को शांत करना चाहिए और कथा, भगवान की कथा करनी चाहिए। जिज्ञासा शांत का मतलब भगवान की कथा करनी चाहिए, कहनी चाहिए। तो ये परीक्षित महाराज यहां पर बता रहे हैं कि यदि हम प्रत्येक दिन भागवत सुनते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो ऐसा करने से भगवान अल्प समय में ही श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो महत्वपूर्ण बात 2 है। श्रवण तो है ही, श्रवण के साथ क्रियाएं भी है, एक्ट भी है, वो भी करना है। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग श्रवण तो करते हैं लेकिन क्रियाएं नहीं करते, एक्ट नहीं करते। ये हमारी दुर्भाग्य है। वैसे तो इस प्रकार से इन सारी बातों में जो मैंने अभी कहा, उस सब में ये बात बताई गई है। और देखिए, इसके अनेक उदाहरण हैं श्रवण के। सारे शास्त्र, सारे वैदिक शास्त्र श्रवण पर ही आधारित है। अब श्रीमद् भागवतम को ही लीजिए, इसमें भगवत गीता लिखी है। अर्जुन श्रवण किया भगवान कृष्ण से, श्रवण किया, सुना और फिर करने को तैयार हो गए, है ना। भगवान ने श्रवण किया, बताए। यद्यपि भगवान ने तो अर्जुन को बताए कि मैंने तुम्हें जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। भगवान ने तो ये कह दिया था, लेकिन इसके साथ में ये भी कहा था कि तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि ध्यान से सुनोगे तभी पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तो सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, हाँ, अब मेरा मोह दूर हो गया है, अब आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करने को तैयार हूं। तो जैसा कहेंगे तो क्या कहेंगे, भगवान तो कह ही रहेंगे युद्ध करो। फिर उन्होंने युद्ध करना शुरू किया और ऐसा करके सिद्धि प्राप्त किया, भगवान के आज्ञा का पालन करके। तो इसके आधार क्या था, श्रवण। प्रश्न किए, उसके बाद प्रश्नों का उत्तर उन्होंने सुना और सुना फिर किया। तो ऐसे अर्जुन हुए। इसके अलावे देखें, भागवत के शुरुआत में सौनक ऋषि 88,000 ऋषिगण थे, सबने सूत गोस्वामी से श्रवण किए, प्रश्न किए, फिर उनका उत्तर दिया, उसको ध्यान पूर्वक श्रवण किए, सुने। अब उसके बाद देखिए, विदुर जी मैत्री ऋषि से कथा श्रवण करते हैं। ये सब भागवत की बात बता रहा हूं, भागवत में आता है। विदुर जी ने मैत्री ऋषि से कथा श्रवण किया। ध्रुव महाराज, वसुदेव जी, युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज, सबने नारद जी से कथा श्रवण की, सबने नारद जी से उपदेश ग्रहण किया, यानी गुरु के उपदेश ग्रहण किया। और फिर ग्रहण ही नहीं किए, सबने वैसा एक्ट भी किए। ध्रुव महाराज को जब नारद जी मिले और नारद जी से उन्होंने पूछा आज कैसे कृष्ण प्राप्त होंगे, तो नारद जी ने बताया तरीका, उपाय बताया, और उस उपाय को ध्रुव महाराज ने किया, तब जाकर भगवान 6 महीने में मिले। यदि वो श्रवण किए लेकिन करते नहीं तो थोड़े मिलते।
देखिए ये बातें जो मैं कह रहा हूं ये सब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सुनना मात्र काफी नहीं है, श्रवण है महत्वपूर्ण, लेकिन श्रवण के साथ करना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी हम क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कि याद दिलाने के लिए, और ऐसे उदाहरण के द्वारा इसलिए कह रहे हैं जिससे कि हम इसको अच्छी तरह समझ लें कि बिना श्रवण करने के बाद, बिना एक्ट किए, बिना क्रिया किए सफलता नहीं मिलेगी। जैसे ध्रुव महाराज, जैसे प्रहलाद महाराज को देखिए, प्रहलाद महाराज को गर्भ में उन्होंने माता के द्वारा श्रवण किए और उसके बाद उन्होंने एक्ट किया, और वो भी कैसा? अपने इतने खूंखार पिता के सामने, जो कि श्रवण उन्होंने ठीक ढंग से किए थे, इसलिए उन्होंने कहा श्रवण किए थे, इसलिए वो श्रवण करने के बाद एक्ट कर रहे थे, और उस श्रवण ठीक ढंग से किए थे जिसके कारण वो बिल्कुल दृढ़ थे, निश्चय में थे, कोई संशय नहीं था उनको। युधिष्ठिर महाराज देखिए, युधिष्ठिर महाराज नारद जी से प्रश्न करते हैं, नारद जी उपदेश करते हैं, युधिष्ठिर महाराज श्रवण करते हैं। यहां तक कि भगवान के पिता वसुदेव जी नारद जी से कथा श्रवण करते हैं, और राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज जब नारद जी से प्रश्न करते हैं, नारद जी जब उपदेश करते हैं, तो वहां भगवान स्वयं भी बैठे हुए हैं और भगवान स्वयं भी सुन रहे हैं। आगे देखिए, भीष्म पितामह से जब मिलने जाते हैं युधिष्ठिर महाराज, वहां पर भीष्म पितामह उपदेश करते हैं, और युधिष्ठिर महाराज सारे भाई वहां साथ में भगवान कृष्ण भी खड़े हैं वो भी वहां पर सुन रहे हैं। श्रवण की महत्ता को स्थापित करने के लिए ऐसे महाराज निमि के यज्ञ में जब 9 योगेश्वर जाते हैं तो 9 योगेश्वर से उपदेश श्रवण करण करते हैं महाराज निमि। और ऐसे देखिए भगवान स्वयं इसकी स्थापना करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आते हैं, कृष्ण आते हैं, तो भगवान स्वयं प्रश्न करते हैं और श्रवण करते हैं। किससे? रामानंद राय से और हरिदास ठाकुर से। रामानंद राय से प्रश्न करते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, रामानंद राय उसका उत्तर देता है, उसको फिर ध्यान से सुनते हैं। हरिदास ठाकुर से ऐसे ही हरिनाम महिमा में, हरिनाम चिंतामणि में हमने चर्चा किया था, वहां पर वो प्रश्न करते हैं, हरिदास ठाकुर उत्तर देते हैं। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य, उनसे 7 दिन तक लगातार भगवान श्रवण करते हैं, घंटों बैठकर वेदांत सूत्र पर व्याख्या श्रवण करते हैं, एक शब्द बोलते नहीं है, श्रवण करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे श्रवण करनी है। 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य भक्ति वेदांत सूत्र पर प्रवचन करते रहे और महाप्रभु बैठकर श्रवण करते रहे। 7वें दिन में जाकर सार्वभौम भट्टाचार्य पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु से, निमाई से, अरे श्री कृष्ण चैतन्य से, कि कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, या ऐसे मैं बोलते जा रहा हूं, कुछ हाँ हूं, कुछ तो बोलो। तब गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि आप जो व्याख्या कर रहे हैं वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आप श्लोक जो बोलते हैं वेदांत सूत्र का, वो मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है। श्लोक समझ में आ रहा है, लेकिन आपका जो व्याख्या है वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर चर्चाएं होती है, फिर महाप्रभु उनको बताते हैं, शिक्षा देते हैं। कहने का मतलब यह है कि श्रवण कैसे करना है, यह भगवान स्वयं भी दिखाए हैं। इस भाव से श्रवण करना चाहिए। अब स्वयं देखिए ना, अभी जो हम तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं, यहां पर भी माता देवहूति, आगे चलकर देखेंगे माता देवहूति प्रश्न करेंगी और भगवान कपिल उपदेश करेंगे। अब माता देवहूति ध्यान पूर्वक सारे शब्दों को सुनेंगी, ध्यान पूर्वक। और श्रवण सुनने के लिए उन्होंने पहले कर्दम मुनि से पूछेंगे, अभी आगे के अध्याय में आएगा, जब संतान हो जाएगा इनका और फिर कर्दम मुनि छोड़कर जाने वाले होंगे, गृहस्थ जीवन त्यागेंगे, तो माता देवहूति कहती है कि मुझे श्रवण कराइए, मुझे उपदेश तो करिए, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब कर्दम मुनि कहते हैं आपको उपदेश करने के लिए आएंगे आपके पुत्र, स्वयं भगवान आएंगे और वो आपको उपदेश करेंगे, वो आप श्रवण करिएगा, उससे आपका कल्याण होगा।
ये स्वयं अभी जो हम चर्चा करें उसी में देखिए। तो आप सब ये कह सकते हैं कि ये तो सारे के सारे जो आप बता रहे उदाहरण, ये जो सारे महान भक्त हुए हैं, उनके लिए उपदेश करना न करना, सुनना न सुनना कोई इतना मायने तो नहीं करता। हम सब उनके जैसे तो है नहीं, न ध्रुव है, न प्रहलाद है, न देवहूति माता जैसे हैं। तो इसका ये है कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हुए हैं जो हमसे भी अधिक पापी व्यक्ति थे, लेकिन वो भी श्रवण करके उनका भी उद्धार हुआ है। जैसे जैसे अभी हम लोगों ने खत्म किया है चैप्टर अजामिल का, कितना बड़ा पापी था, और इतना बड़ा पापी व्यक्ति श्रवण किया, वो भी कुछ देर, किनका? विष्णु दूतों का और जमदूतों के संवाद का, दोनों के बातचीत मात्र श्रवण किए उन्होंने, और उसी श्रवण करने से उनके हृदय में परिवर्तन आ गया। उन्होंने गृह परित्याग कर दिया, हरिद्वार जाके उन्होंने भगवान का भजन किया। उदाहरण है ना अजामिल का। उसके बाद उदाहरण है ना धुंधकारी का, पद्म पुराण में जो कथाएं आती है आप लोगों ने सुना होगा। धुंधकारी के श्रवण करने से वो प्रेत योनि छूटा, प्रेत योनि से भगवान के धाम गए छूट करके। उनके भाई ने, गोकर्ण ने जो कथा सुनाया था आप लोगों ने सुना होगा। ऐसे अनेक हैं, जैसे मृगारी था, जैसे रत्नाकर डाकू था। नारद जी से उन्होंने श्रवण किया, उपदेश किया, उपदेश करने के बाद जैसे उन्होंने कहा वैसा करना शुरू किया, तो देखिए वाल्मीकि जैसे ब्रह्म ज्ञानी बने। जगाई मधाई था। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण हैं। पापी से पापी व्यक्ति हो या फिर धर्मात्मा से धर्मात्मा व्यक्ति हो, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा व्यक्ति हो, भक्ति में जिनका श्रेष्ठ स्थान हो, सब के सब श्रवण करके ही सिद्धि प्राप्त किए हैं। और इसलिए कहावत है, जो श्रवण जितना बढ़िया करेगा उतना बढ़िया वो वक्ता बनेगा। वक्ता बनने के लिए भी श्रवण आवश्यक है। जो श्रवण नहीं कर सकता वो वक्ता भी नहीं बन सकता, बोल भी नहीं सकता। इसलिए श्रवण बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ श्रवण के साथ एक्ट करना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए परीक्षित महाराज बताते हैं, श्रवण करिए और फिर एज इट इज ग्रहण करिए। ग्रहण करिए मतलब अपने जीवन में उसको उतारिए, तब पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है। ये इस श्लोक का सारांश था। जैसे कि प्रभुपाद गुरु के माध्यम से पहले बता चुके हैं, गुरु के माध्यम से श्रवण करने का। तो इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से उपदेश हमें मिलता है श्रवण का कितना अधिक महत्व है। प्रत्येक इस देखिए, आध्यात्मिक जीवन में ही नहीं, भौतिक जीवन में भी श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भौतिक जीवन में भी जब कोई विद्यार्थी जाता है कॉलेज में, तो श्रवण करने ही तो जाता है, और क्या करने जाता है? श्रवण वहां करता है और घर पर आकर उसकी प्रैक्टिस करता है, अच्छा विद्यार्थी बनता है। तो श्रवण अत्यंत आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी है साधक के लिए। इसलिए जितने भी श्लोक आप देखें, ये तो मैंने सिर्फ 2 स्कंद के कुछ श्लोक बताए थे। पूरे भागवत में और भी अनेक श्लोक हैं जो श्रवण की महत्व को, महत्ता को स्थापित करता है। तो इसलिए श्रवण पर विशेष ध्यान दीजिए और अपने जीवन, अपनी सिद्धि को प्राप्त करिए। अब इसके आगे जो श्लोक आएंगे तो वो 2-3-4 श्लोक होगा, जिसमें वो कहेंगे कि मैं अपनी पुत्री को लेकर आया हूं और मैं आपको अर्पित करना चाहता हूं, आप इन्हें स्वीकार करिए। ये आगे इस बारे में बात होगी 8वें श्लोक से। तो अब श्रवण के और भी अनेक उदाहरण हैं। जैसे देखिए यहीं पर देवहूति ने जो आई हैं यहाँ पर, कैसे? तो उन्होंने नारद जी से कर्दम मुनि के बारे में सुना और अपने मन में उन्होंने मान लिया, ठान लिया कि मैं विवाह करूंगी तो कर्दम से। जैसे रुक्मिणी जी सिर्फ श्रवण की थी कृष्ण के बारे में, सिर्फ सुना था शब्दों से, कानों से, और उससे अपने आप को भगवान के चरणों में लगा दिया। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हम यहीं पर रोकते हैं अपनी बात को। आप सब में से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा। अनम्यूट करके बोलिए जो जिनको बोलना है।